ओके, अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो अली अली भाई, भाई, आवाज आ रही है? पा रहे आप लोग मुझे? हाँ, मोमिन है सर आप? जी जी, अभी तक तो अच्छा, अभी तक है, कब छोड़ने का इरादा है? पता नहीं, 2-3 दिन से आप लोग को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो काफी ज्यादा हम्म। इंस्पायर हो रहा हूँ आप लोग से, और हाँ, इसलिए आना चाह रहा था, आप लोग से बात करना चाह रहा था। कौन से मोमिन है सर? देवबंदी है, बरेलवी है, कौन से है? देवबंदी, आई थिंक। हाँ। आई या थाली का बैगन कह सकते हो आप। एलए चॉइस। अच्छा, नहीं, दरूद, दरूद इब्राहिमी पढ़ के सुना सकते हो? फॉर द टेस्ट। हाँ, हाँ। सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अला सल्ली अला मुहम्मद व अला अरे, आलि ये आवाज मुहम्मद क्यों डाउन कमा हो जा रही है सल्लैता तुम्हारी? अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज दैट अच्छा, क्लियर? बहुत जबरदस्त, बहुत परफेक्ट, शुक्रिया। पास हो गए आप। सूरह इखलास पता है? हाँ जी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन ओ रे अहद। रे 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 रे। ये तो जबरदस्त निकले यार अली भाई। तो अली भाई, 2-3 दिन से ही आप सुन रहे हैं, ऐसी क्या बातें आपके दिमाग में इतना असर करी कि आप सोचने पर मजबूर हो गए, जो बाकी मुसलमान नहीं होते हैं, कि इसमें फॉल्ट है, ये रॉन्ग नंबर है? वही पी के मूवी देखी थी। जी। उससे भी थोड़ा सा मुतासिर हुआ था मैं, और बाकी आप लोग को ओके। 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, मतलब आजकल मैं थोड़ा सा फ्री हूँ तो देख रहा था, और ऑलमोस्ट आज तो मैं पूरा दिन ही आपके वीडियोस वगैरह सब देख रहा था, और और ओके। काफी ज्यादा मजा आ रहा था, यहाँ तक कि मैं तमाशा शो देखता हूँ, वो भी हाँ, मैंने डिले किया हुआ है, आ गया उसका एपिसोड। यहाँ पर हाँ, ये बस मैं यहाँ पर। बहुत अली जबरदस्त। अली भाई, तो मोटी एक मोटी कुछ बातें बताओ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अली भाई। ये बस मत बोलो कि हम माँ और बहनों पे चढ़ जाते या चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, ये नहीं। हम थोड़े बात से हाँ, हम वो तो हम बिरयानी वो तो खाएंगे, खैर बोल। कभी कभी शराब पी लेंगे, कभी बिरयानी खा लेंगे, कबाब खा लेंगे, इडली डोसा जो मिला खा लेंगे, वड़ा पाव भी खा लेंगे, मगर ये सब गंदी नहीं हरकतें तो नहीं कर वो सब तो आई थिंक मुस्लिम्स को बोला जाता है ना कि मुस्लिम्स जो ना हो उनको, ये तो मैं सुनता रहता हूँ। सकते, क्योंकि हम बेहतर बिल्कुल। इंसान की कोशिश करते हैं इस्लाम। तो अली भाई, वही ना। मोटी मोटी क्या चीजें हैं जो आप 2-3 दिन से सुन रहे हैं हमारा चैनल? मोटी मोटी क्या चीजें ऐसी लगी जो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इसमें सीरियसली जो है वो? बताऊं तो मुझे ये सब चीज के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। ये जो आपका टॉपिक चल रहा है 2 दिन से, क्या हाँ, नाम ले रहे हो आप इसका? मुता, जो नाम भी याद नहीं। मुता के ऊपर। मुता। मुता। हाँ, तो मुझे इस चीज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, और मैंने इसके अकॉर्डिंग काफी सारे और मुफ्ती वगैरह की, स्पेशली सो कॉल्ड जाकिर नाइक वीडियोस देखे कि एक्चुअली हम्म। रीजन क्या है इस चीज का। तो उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा जवाब दिया कि 71st हिजरी के बाद, 17th हिजरी के बाद में ये सब बैन कर दिया गया था, और ये मतलब वैलिड नहीं हम्म। है अभी। That's it। हम्म। यार सबके मेरा बहुत सवाल नहीं, ये छोटे है, छोटे बयानात दिखे। मेरा सवाल ये है कि 17, चलो मान लेते हैं 17 हिजरी के बाद बैन कर दिया था, तो 17 हिजरी तक अलाउड क्यों रखा था? और ऑब्वियसली शुरू से अलाउड नहीं था। हिजरी के बाद हाँ। मेरे ख्याल में सेकंड हिजरी में अलाउ किया था, इफ आई एम नॉट हम्म। मिस्टेकन। हाँ, बिकॉज सेकंड हिजरी बिकॉज से इसका 17 रीजन हिजरी तक देखिए, मैं 15 लॉजिकली साल तक, लॉजिकली 15 साल रीजन तक दे रहा अलाउ हूँ था। आपको। इसका रीजन ये रहा होगा क्योंकि उस टाइम आई थिंक लोग उतने ज्यादा मतलब एस्टेब्लिश नहीं थे मेंटली, या फिर उतने ज्यादा नहीं नहीं नहीं, एजुकेशन नहीं एक थे सेकंड लिटरेसी। नहीं, अली, रसूल के अली साथ अली ये नहीं कह सकते ना। अली रसूल अली के अली साथ नहीं जोड़ देखें, सकते। हाँ आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि क्यों? वो रसूल तो जो खुद है। भी अनपढ़ थे ना, अरे अनपढ़ के क्यों नहीं बोल भाई, सकते? और भाई छुरी थोड़ी भाई स्वाद वो नबी पाक जो भी फरमाते हैं वो अल्लाह के हुक्म से फरमाते हैं, और अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं फरमाते हैं हाँ, भाई। तो आपको ये उसके लिए कहना पड़ेगा लिटरेट अल्लाह होना, भी अनपढ़ थे। एजुकेटेड होना इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट्स नॉट कि अली भाई, अगर सुनो मतलब सुनो मेरा सुनो। अगर एक बॉस है, लिसन लिसन, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक स्वीपर हूँ, क्लीनर हूँ, हाउस कीपिंग में काम करता हूँ एज अ क्लीनर,
तो जरूरी नहीं है कि मुझे उतना एजुकेटेड होना जरूरी है जितना मेरा एमडी या मेरा एचआर है। ये अली, सवाल ही नहीं किए ना हमने, ये आर्गुमेंट ही नहीं दिए ना भाई अली भाई। हम आपसे ये कह रहे हैं, एडम ने आपसे ये कहा कि रसूल जो होता है वो खुदा की निगरानी में होता है ना, यही कॉन्सेप्ट है ना इस्लाम का। अल्लाह कहते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, रसूलुल्लाह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, ये तो वही है जो उनकी तरफ भेजी जाती है। तो वो हाँ अनपढ़ है या पढ़े लिखे है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस बात से फर्क पड़ता है कि वो अल्लाह की रहनुमाई में है, उनसे कोई भी ऐसी चीज नहीं होना चाहिए जो गलत हो, जो इंसानियत के खिलाफ हो, हाँ या ऐसी हाँ। हो जो तुम खुद अपने घर वालों के लिए पसंद नहीं करोगे। करेक्ट। तो फिर बात समझे बट ये आप? अगर आई कि वही 15 ऑर्डर ही साल उनको, तक। अरे तो उनको ऑर्डर ही वही मिला है बोलने का, वो तो एक अच्छा, तो मीडिएटर है अब ना बस सुन तो बीच में। लेना, अब सुन तो लेना। इसका मतलब है कि बुरा अल्लाह हो गया ना, अल्लाह ने हाँ ये एग्जैक्टली। बगैरती वही। अलाउ की। हाँ ऑफ कोर्स, ऑफ तो कोर्स। फिर भाई जैसे भाई निकल तो आए ना यार, खत्म भाई, फिर आप क्यों, निकल खत्म, गए। गेम ओवर। आप निकल गए। ऑफ कोर्स उसने उसने ही उनको अलाउ किया ना, तो मतलब तो गेम वो तो ओवर। एक मीडिएटर है, माशाल्लाह, मीडिएटर को कंग्रेचुलेशन। जो बोला गया फूल वो है जी, किया। फूल फूल दे दी अली भाई को, अली भाई इस्लाम से बाहर आ गए हैं। अली भाई माशाल्लाह सर, अच्छा अली मुबारक हो भाई, सर। अच्छा अली बस भाई इतना तो सा इस्लाम प्रोसेस से, था। हाँ परफ्यूम दे बस दी। इतना ही है। ये तो बहुत इजी है, मुझे लगा वो जैसे वो क्रिश्चियंस में मैंने सुना है वो कुछ नहाते वगैरह है, या तो फिर दूसरे और नहीं, एक्स गुरुद्वारों में मुस्लिम जाते हैं बनने के लिए तो आपको कुछ कोई मतलब वो नहाना वहाना नहीं है। होता है। आपको भाई परफ्यूम अच्छा दे दी। आप शुद्धिकरण इस्लाम से होता बाहर आ है। ले रहे हैं, आपने अल्लाह को गलत कह दिया, बुरा कह दिया, मोहम्मद को बुरा कह दिया, बात खत्म, आप बाहर हैं इस्लाम से, मुबारक हो। अच्छा, अल्लाह इसमें को बुरा एडम कहना, मैं, अल्लाह अल्लाह को गलत कहना, या अल्लाह को यहाँ तक कि गाली भी देना, आई थिंक कर सकता है ना कोई भी, क्यों नहीं कर भाई सकता जब वो मेरी मेरा जान, पाकिस्तान क्रिएटर है। पाकिस्तान तो आगे मैं करना जरा, पाकिस्तान आगे करना जरा, उसके बाद गर्दन सर पे रह गई तो पूछ ले मुझे आगे। नहीं, अगर मतलब मैं, देखो मेरी चॉइस अली है ना, भाई, वो मेरा मेरा अली क्रिएटर है, तो मैं अली उसे कुछ अली भी भाई, बोल मैं सकता हूँ एक ना। बात बताता हूँ। अली भाई, आप अल्लाह को तो गाली दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह नाम के कैरेक्टर को जिसने बनाया है, आप उसको गाली नहीं दे सकते हो। अरे वेल इस डन, बाबा, बात वेल को डन। बड़ी गहराई से जिस समझना। कैरेक्टर को उसी क्रिएटर ने बनाया है, तो हम उस नहीं उस नहीं, क्रिएटर के यहाँ पे सारे आप कैरेक्टर्स को उल्टा बोल गाली रहे दे हो। सकते हैं। सुनो सुनो, यहाँ पे उल्टा हो गया। जब आप एक रीजनेबल इंसान बनोगे, आप इस्लाम से बाहर निकलोगे, तो आपको गेम समझ में आएगी कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को नहीं बनाया है, बल्कि रसूलुल्लाह ने एक कैरेक्टर अल्लाह नाम का बनाया है। और जो माशाल्लाह। ये आप कह रहे हैं ना, अरे क्या अरे अल्लाह अरे, ने करेक्ट इनको, करेक्ट, आज मैं वही सोच रहा था। सही आपने पकड़ा एकदम। एग्जैक्टली आप अगर एक रीजनेबल इंसान है, और जब आज रसूलुल्लाह मैं की वही सोच रहा सारे था कि कहीं हरकत, ऐसा ऐसा तो नहीं है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आज मैं वही सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि मतलब मेरे ऊपर सारा करा धरा ना आ जाए, तो मैं एक एक मतलब सुपर स्पेशल पावर बना दूं या उसका नाम ले लूं, ताकि जो किया धरा है वो उसके माथे फोड़ सकूं, मैं एक पतली गली से निकल जाऊं। आई थिंक ये भी हो एग्जैक्टली सकता माशाल्लाह, माशाल्लाह। यही तो समझाना चाह रहे हैं आपको। एक है। मैं रीजनेबल समझता हूँ। इंसान अगर इन बातों पे गौर करेगा, रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखेगा, इवेंट्स को देखेगा, कब कब आयतें उतर रही है, कैसे रसूलुल्लाह की परेशानी आ रही है, किधर फंस रहे हैं, तो फटक से जो आयतें उतर जा रही है, अगर आप उसको देखोगे, समझोगे, तो और एक रीजनेबल इंसान होगा, बिल्कुल समझ जाएगा कि ये कैरेक्टर घड़ने वाले जो है, ये खुद इंसान है जो वो कैरेक्टर को बनाए। एक और चीज का रसूलुल्लाह सवाल की मैं जिंदगी में कभी आपको वैसे ही मतलब मिलेगा। हमेशा और भी पूछता आया हूँ या सोचता आया हूँ कि ये जी जो पूरा कुरान नाजिल हुआ, कहते हैं कि मतलब ऐसा सेटल सेटल जैसे अभी है 30 पारे और समथिंग, ये आयत यहाँ पर, ये सूरह यहाँ पर, तो ये ऐसे नहीं था, ये मतलब डे बाय डे इसे किया गया, तो वो सब किसने कर दिया, और किसको लग रहा था कि ये ही मतलब ये वे ठीक है, क्यों अलहम्द पे शुरू होकर नास पे एंड कर दिया। और हम्म। और दूसरा भी तो इसका कुछ सिस्टम हो सकता था। और 30 पारे, इसका लॉजिक आई थिंक ये डेज से आया इंस्पायर होके कि 30 दिन तो 30 पारे। 30 पारे। हाँ, बंदा एक पारा तो पढ़ ले यार एक दिन। अरे बाप रे बाप, समझना कुछ नहीं। आज तक ये 30 दिन में 30 पारे जो है, वो आज तक कोई मुसलमान जो है वो समझ के नहीं पढ़ा होगा।
क्योंकि पढ़ ही नहीं सकता है। हाँ एक पारा अगर वो इसके साथ माने के साथ अगर पढ़ना शुरू करे, इतना बोर हो जाएगा वो कि उसका दिल जो है वो आधा क्या जो स्टार्टिंग का जो पाव पारा है वो भी पढ़ने का नहीं करेगा। इतनी भद्दी और सी दूसरी किताब है। चीज और दूसरी चीज है कि इतनी ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि मैं यूएई में रहता हूँ और जो यहाँ की अरबिक है वो कुरान से बिल्कुल डिफरेंट है जो कहाँ हम रहते हो? बोलते हैं। यूएई में रहता हूँ। अरे तो लोकेशन मत बताओ ना यार क्यों है इतना भाई, बड़ा रिस्क ले रहे हो? तू आराम से रह भाई, नहीं, तू कोई आराम। कोई मसला नहीं होता, उससे तो कोई हाँ। मसला नहीं है। बट यहाँ जो लैंग्वेज यूज की जाती है बोलने में, वोकली वोकली, तो वो मतलब हम्म। डिफरेंट है इससे। ये इतनी डिफिकल्ट क्यों बनाई गई है, क्यों इसको इतना घुमा कर बताया गया है? सीधा सीधा बता दो कि यार ये काम करने से ये नहीं होगा, ये काम करने से ये नहीं होगा, उसको मतलब इतना ज्यादा छिपा कर क्यों एग्जैक्टली exactly. रखा है? ये भी उसको सवाल इतना है मेरा। एम्बिगुअस एम्बिगुअस बनाया गया है कि जिसकी बुनियाद पे कई सारे फिरके वजूद में आए हैं। हाँ हाँ, इसी वजह से, यही रीजन है जो इतने सारे फिरके बन गए, क्योंकि उसमें वही ग्लास हाफ फुल वाली सिचुएशन दे रखी है। दोनों बातें सही हैं एग्जैक्टली बट दोनों ही गलत है। ये भारी था, ये भारी था। ओ बाप रे बाप। आधा ग्लास फुल और आधा ग्लास खाली। हाँ, जिसको एक फिरका बोलेगा आधा खाली है, दूसरा बोलेगा आधा भरा हुआ है, दोनों सही और दोनों एक दूसरे को मैं गलत बोलते हैं। इसीलिए मैं समझ रहा हूँ, एटलीस्ट मैं जानना चाहता हूँ पूरी जड़ तक कि क्यों इतना ज्यादा डिफिकल्ट बनाया गया है और क्या रीजन है इसके, और क्यों कहीं ना कहीं आकर हमें लॉजिकल आंसर नहीं मिलते, क्या हम्म। वजूहत हैं ये सब। जबकि मुझे उर्दू लैंग्वेज से एग्जैक्टली बहुत बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम्म। इसलिए मैं बोलता हूँ आपसे। बट हाँ, नहीं तो सिर्फ लैंग्वेज उर्दू कोई पसंद हो जाने का मतलब कोई उर्दू ऐप नहीं होता। उर्दू पे इस्लाम की मोनोपोली थोड़ी ना है। हाँ, वो तो अरबिक में अरेबिक भी पहले से चल रही थी वो। कोई अल्लाह ने अरेबिक आके या इस्लाम ने देन नहीं दी है अरेबिक की। अच्छा, आज तक मैं सुनता आया था हमेशा से कि 1400 साल पहले इस्लाम आया, 1400 साल पहले इस्लाम आया, हाँ। बट जैसे ही आजकल इंडिया में सिचुएशन मूवमेंट्स चल रहे हैं, मतलब मुस्लिम अच्छे नहीं है, अब ये सब कहकर, तो उसमें अब जो मैं मुफ्तियों के बयान सुन रहा हूँ उसमें बोलते हैं कोई 1400 साल पहले नहीं आया, इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से आया हुआ है। तो आप पहले एग्जैक्टली exactly. गलत थे या अभी सही हो, या अभी गलत हो पहले सही थे? हाँ, और दूसरा खुद रसूलुल्लाह जो है, अगर देखो कायदे से देखा जाए तो आ, जो नबी गुजरता है उसके जो उम्मती होते हैं, जब तक कोई नया नबी या नया रसूल नहीं आ जाता है तो जो लोग पैदा हो रहे हैं उसको पहले वाले नबी को मानना पड़ेगा। मानते हो इस बात को? यानी रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी नहीं है तो जितने भी पैदा होंगे, चाहे रसूलुल्लाह फौत हो चुके हो, लेकिन जितने लोग पैदा हुए हैं उन सबको किसको मानना पड़ेगा? रसूलुल्लाह को, है ना? वैसे ही हजरत लास्ट वाले मूसा को। का भी हिसाब है। जब तक हजरत ईसा नहीं आए थे तब तक सबको किसको मानना पड़ेगा? हजरत मूसा को। ठीक है, सुन रहे हो भाई करेक्ट। जी जी जी। अली साहब, है ना? तो उस हिसाब जी से हाँ, सुन लो। उस हिसाब से रसूलुल्लाह को नबूवत मिली 40 साल के बाद। 40 साल तक तो उनको हाँ। ईसाई रहना चाहिए था। ईसा को, हजरत ईसा को वही मानना ना, चाहिए था बहुत ना सारा उनको। मतलब ऐसा ऐसा उलझा हुआ सा सिस्टम है कि क्या ही बोले यार। तो साहिल भाई कुछ बोलना हाँ चाहते हो? जी भाई, रूबिन भाई बोलो ना। हाँ, इजाजत दो भाई। कैसा सीन है अभी, ये जो अपने ईसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी, ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी रहने के, उनके चल देने के 70 साल बाद फिर क्रिश्चियनिटी ईजाद हुई। और क्रिश्चियनिटी की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद सब कुछ यहूदियों तक के ही जाती है। अभी ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी, मूसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी, लेकिन कैसा सीन है, क्रिश्चियन लोग को पूछेगा ना तो वो बोलेगा सब क्रिश्चियन है, और मोमिन लोग को पूछेगा तो बोलेंगे सब मोमिन है। तो लेकिन दरअसल देखा जाए तो इन लोग डायरेक्ट, अभी उनका नाम भी देखो, जो अभी अपन उर्दू या तो अरबी में अपन यूसुफ बोलते हैं, और ये जो यहूदी बोलते हैं वो लोग योसेफ करके ऐसा बोलते हैं। तो भाई योसेफ, एग्जैक्टली योसेफ। तो कैसा है, इन लोग ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, अगर समझो आज उनको अगर सामने खड़ा किया जाए और उनको अगर उनमें वो लाइट डिटेक्टर रहता ना, वो डाला जाए, वो यहूदी है भाई, बिना शक की गुंजाइश वो लोग यहूदी है।
नहीं, मेरा पॉइंट ऐसे ही मेरा इब्राहिम पॉइंट अब्राहम से इब्राहिम, एडम से आदम हुआ। मेरा सही बोले। मेरा पॉइंट जो है ना रुबिन भाई, मैं उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं कि इस्लाम के उसूल के हिसाब से जो नबी आपके जमाने में आया है, जब तक कि कोई नया रसूल या नबी नहीं आता, आपको उसकी पैरवी करना है। उस ब्रा- हिसाब से हजरत ईसा के बाद जितने लोग, जब तक हजरत मोहम्मद साहब जो है, जब तक रसूल नहीं बने, नबूवत नहीं मिली उनको, तब तक के लिए उन पे लाजिम था ना कि हजरत ईसा की पैरवी करते। लेकिन बराबर 40 साल की जिंदगी में आपको हजरत ईसा का कोई नाम ही नहीं मिलेगा रसूलुल्लाह से। तो इस हिसाब से भी जो है वो फिट नहीं बैठते हजरत मोहम्मद साहब। समझ रहे अली भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। हर लिहाज से देखा जाएगा तो इस्लाम आपको एक मतलब गलत डायरेक्शन में ही दिखेगा। और एक चीज, अल्लाह ताला ने जी। दुनिया बनाई, ऐसा कुरान कहता है, हदीसें कहती हैं, और मुफ्ती हम्म। मौलाना सभी कहते हैं। अभी तक तो मैं भी यही कह रहा हूँ फिलहाल। हम्म। तो इस दुनिया में दूसरे मज़ाहिब क्यों हैं, और ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, कैसे इनका इजाद हो गया, और ये अभी तक क्यों है? हम्म। ये तो 1 सेकंड सही। का काम है उसका, वो तो 2 मिनट में नेस्त नाबूद कर सकता है किसी को भी, जब इतने ज्यादा शिर्क हो रहे हैं, इतनी ज्यादा बिदात हो रही है। तो खत्म हम्म। करो ना, क्यों है ये सब? सही बात है। वो टेस्ट का नाम के चूरन मतलब दे दिया है। हाँ, मतलब क्या है कि मतलब हमें कहा जाता है कि 70 माओं से भी ज्यादा वो हमें प्यार करता है। तो मेरी तो हम्म। माँ नहीं चाहेगी कि मैं हमेशा परेशानी में रहूं, मेरे पास और सारे ऑप्शन दे दिए जाएं कि मेरी माँ दूसरों से प्यार कर रही है, दूसरों को कुछ नहीं बोल रही, मुझे ही तड़पा रही है। ऐसा तो नहीं करेगी, एक ही ने हम्म। ऐसा करेगी, बाकी की 69 तो अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। यार अली साहब, मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी आप दिमाग लगा चुके हैं, और जो दिमाग लगाता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन ही कहूंगा, काफी समझदारी वाली बात आपने अब तक की है। तो मैं दिमाग लगा चुका हूँ, लेकिन लास्ट में मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, मैं दिमाग लगा चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, 32 ईयर्स मेरी एज हो चुकी है, और हम्म। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब वहां पर हम्म। जब जो एक पॉइंट पिंच होता है ना, कि यार तुम लोग और तुम लोग और तुम लोग और तुम लोग, तो थोड़ा सा सोसाइटी को भी मतलब हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए कि यार तुम लोग वाली कैटेगरी से हम लोग की कैटेगरी में आना चाहिए। ऐसा तुम लोग किसके लिए करके कह रहे एक हो, मैं चीज को आप समझा बार नहीं। बार पिंच करोगे ना, स्पेशली इंडिया में समझा नहीं होता है मतलब। आजकल। अगर अगर कोई एक उर्दू नाम है तो वो तुम लोग वाली कैटेगरी में हो जाता है। तो जब ये तुम लोग की कैटेगरी आती है ना, तो वहां पर एक ईगो आ जाती है। फिर वो तुम हम्म। लोग से तुम लोग वाला जो सिस्टम है ना, वो माइंड में सेट हो जाता है। फिर हम अगर इस चीज से निकलना भी चाह रहे हैं ना, फिर मतलब वही है हम्म। ना कि बार बार आपको पिंच किया जाएगा, तो आपका ईगो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है, तो वो निकलते निकलते हाँ हम रह जाते हैं। तो बिल्कुल। थोड़ा तो सा खैर सोसाइटी को आप भी जो है सपोर्ट करना चाहिए। अली भाई, सोसाइटी बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगी, और अगर सोसाइटी कुछ गलत कर रही है तो आप इससे निकलिए और एक बेहतरीन सोसाइटी बनाइए। बल्कि जो सोसाइटी है, एग्जिस्टिंग सोसाइटी, उनको भी हम बता सकते हैं कि भाई ऐसी ऐसी चीज यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये कर सकते हैं। तो बस मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको निकलने नहीं कहूंगा, बल्कि आप ऑलरेडी निकल चुके हैं। और ये देखिए पिया जी का मैसेज है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अली जी, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ तो ह्यूमैनिटी। मेरा आने का जो मेन मेन पॉइंट था वो यही था कि आपसे थोड़ा सा टिप्स लूँ, आपसे थोड़ा सा जानूं कि जब आप इस्लाम से बाहर हुए तो आपके साथ क्या क्या सीन हुए, आपने फैमिली को कैसे मनाया, या आप फैमिली को छोड़ दिए, या क्या हुआ? ये तो अली भाई, अली भाई आप एक काम करिएगा, मेरे चैनल पे मेरा जो वाई आई लेफ्ट इस्लाम, या फिर आप जो है मेरे चैनल पे कोई भी या किसी भी चैनल पे मेरा इंटरव्यू देख लीजिए। वहां पे मैंने मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, मैं क्यों निकला, वो सब मैंने डिटेल में बताया हूँ। फिर से सेम चीज बार बार रिपीट करके मतलब नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हैं 2-3 दिन से वीडियो। तो कोई भी मेरा इंटरव्यू 2-3 देख लीजिए, आपको उसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। बल्कि अभी 3 दिन पहले मैं इस चैनल पे था अपना, कौन सा कहते हैं, दी ये साइबर सिपाही, क्या नाम है यार चैनल का, वो मिशन साइबर सिपाही, मिशन साइबर सिपाही चैनल आप सर्च करिए, उस पे अभी 2 दिन पहले ही मेरा इंटरव्यू हुआ है। तो उसमें मैंने डिटेल में शुरू से बताया एकदम, मतलब पैदा पैदा होने से पहले का किस्सा मैंने बताया है, क्या क्या साहिल, सीन था, कैसे कैसे मेरा क्या आप एक मुस्लिम के अमिताभ बच्चन है साहब, आपके बारे में सबको मालूम है, आपको मालूम हो जाएंगे अभी। साहिल में एक मुस्लिम के अमिताभ बच्चन है।
और हमारे सचवाला जी दिलीप कुमार है, उनके हाँ, बारे में और कैसे एडम उसमें मतलब एडम उसमें आपने बता रखा होगा कैसे आप एडम आलिम अमरीश पुरी दीन है। से एक दीन बन गए। एडम अमरीश पुरी है असल में। एडम शाहरुख खान है। किरण अरे वो डंगर बोल के पुकार था, खाका शाहरुख खान है भाई। चलो यार अभी मैं चलता किरण। हूँ, मुझे तमाशा देखना है जी, भाई, उसके भी झगड़े चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए। ऑल द करने हैं। बेस्ट, ऑल बहुत द बेस्ट। बहुत अली साहब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अली साहब बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी से कहूंगा कि अली भाई के लिए एक फिर से गुलाब फेंके, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है। कम से कम सोचा उन्होंने, 2-3 दिन में इनके अंदर इतना चेंजेस आया। अच्छा, चैनल मिला कैसा, एक लास्ट बात बता के फिर आप जाइएगा। पता अली नहीं भाई, कैसे मिला, ऐसे नोटिफिकेशन ऐसे ही कुछ, मैं तो स्क्रॉल कर रहा था तो वहां पर लिखा था, तो मैं बोला अबे ये इस्लाम के बारे में क्या बकवास कर रहा है, देखूं मैं भी, तो हाँ, देख लिया। बहुत जबरदस्त। ये देखो, आपके लिए इतने सारे फूल, गुलाब और दिल सब आ चुके हैं। आगे भी जुड़ते रहिएगा आप अली भाई। और वो इंशाल्लाह। अभी मैंने एक कृष्णा जी ने एक लिंक शेयर किया है, मिशन साइबर सिपाही चैनल पे, जो मेरा अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू हुआ है। आप उसमें देख लीजिए, काफी डिटेल में मैंने बातें बताई है। ठीक है अली साहब, ओके लेट्स सी। ओके चलिए, बहुत शुक्रिया। बाय।